मध्य प्रदेश के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री और कटनी जिले के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह शनिवार दोपहर 12 बजे सड़क मार्ग से नरसिंहपुर जिले के ग्राम लोलरी से वाया जबलपुर होते हुए कटनी पहुंचे, जहां प्रभारी मंत्री श्री सिंह द्वारा दोपहर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा बैठक ली और जिले के विकास को आगे ले जाने हेतु योजना की जानकारी ली। उसके बाद भाजपा कार्यालय में जनप्रतिनिधियों एवं आमजन से भेंटकर भाजपा कार्यालय में सेवा पखवाड़ा के तहत लगाई गई सचित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रभारी मंत्री ने नगर वन झिंझरी में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। साथ ही भदौरा नंबर 1 बड़वारा में कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया और मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित कर पौधारोपण किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह ने क्या कहा, देखें रिपोर्ट। ये हमारे पूरे कटनी जिले के सभी विभागों को यहाँ पर बैठक में बुलाया गया था और हमारे माननीय विधायक 3 विधायक हमारे उपस्थित थे और चौथे विधायक संजय पाठक जी के पिताजी की स्मृति में कोई आयोजन होने के कारण वो नहीं थे। नगर निगम की चेयरमैन थी और बाकी सारे विभाग के अमला के साथ हम लोगों ने अलग अलग विभाग वाइज समीक्षा की है और वर्तमान स्थिति क्या है, पिछले साल के हालात क्या थे, भविष्य की हमारी क्या योजना है, इस तरह के विभाग वाइज समीक्षा करके निकाला है। सड़कों की क्या स्थिति है, हमारी भविष्य की क्या कार्य योजना होगी, हेल्थ में हमें और कैसे आगे काम करने की आवश्यकता है, बिजली में समस्याएं किन सेक्टर्स में आती हैं, तो एमएलएस के सुझाव और उनकी जो कहना चाहिए कार्य योजना है उन सब पर यहाँ बहुत विस्तार से चर्चा की। सर, नहर को लेकर जिस तरह से कांग्रेस नेता ने जनहित याचिका लगाई, उसमें उनका कहना है कि करोड़ों का घोटाला हुआ है, करीबन 90 करोड़ एक्स्ट्रा भुगतान किया गया और करीबन 13 साल बीत गए, तो उसको लेकर किस तरह से? मुझे लगता है कि जैसा आप कह रहे हो, जनहित याचिका उन्होंने लगाई है तो माननीय न्यायालय उस चीज़ को तय करेगी कि भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं, हमारा विषय खत्म हो जाता है। कटनी में नगर निगम जो सुधार न्यास कॉलोनी की जमीन कभी 25 योजना है, उस पर भी क्या कार्रवाई? नहीं, वो विषय ध्यान में आया है, उस पर कोई भी अगर विसंगति किसी किस्म की होती है तो कानून उस पर अपना काम करता है। तो स्वाभाविक रूप से अगर विसंगति हुई है तो उसका निराकरण भी जिस तरह से अतिथि शिक्षकों का जो मैटर चल रहा है, अधिकतर आपका भी बयान कई बार सामने आया है और कई लोग यहाँ पे लगे हुए हैं उनको परमानेंट और ऐसी कई मांगे लेकर अड़े हुए हैं, उस बारे में अभी तक क्या? मेरा अनुरोध ये है कि मैं फिर वो बात दोहराऊंगा, अतिथि शिक्षक हमारे व्यवस्था को चलाने के लिए एक अंग है शिक्षा विभाग में। खाली जगहों पर उनको लगाकर हम स्कूल संचालित करने का काम करते हैं। जहाँ तक परमानेंट करने की बात है उसका एक अपना मैकेनिज्म है, हमारी भर्ती प्रक्रिया है, हमारे जो शिक्षा विभाग में हमारा पात्रता परीक्षा होती है उसमें अतिथि भी उसमें शामिल होता है, अतिथि भी पात्रता परीक्षा पास करके बैठे हैं। हमारे बीएड वाले बच्चे जो हैं पात्रता परीक्षा पास करके वो उसमें जैसे ही भर्ती प्रक्रिया होगी तो हमारे शासन की भर्ती प्रक्रिया के नियम, आरक्षण का रोस्टर, समय समय पर माननीय न्यायालय से प्राप्त निर्देश, उसके आधार भर्ती होगी। और अतिथि शिक्षकों को हमारा प्रयास है कि 25% भर्ती में उनको हम प्राथमिकता दें और उनकी जो विसंगतियां हैं, क्योंकि वो हमारा एजुकेशन के सिस्टम को चलाने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो उनकी जो विसंगतियां हैं जिनके कारण उनको अपने कार्य के दिवसों में और जीवन की उनकी जो एक कहना चाहिए कि जीवन यापन में उनको जिन चीज़ों का संकट होता है हम उनको निराकरण करने के लिए काम कर रहे हैं उस पर।